अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल होम गार्डनिंग टीवी में। मैंने अपने चैनल के नाम तब्दील किए हैं और अभी मेरा ये चैनल का नाम फ़ाइनल है होम गार्डनिंग टीवी। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम अपने प्लांट्स की रूट्स को कैसे जल्दी जल्दी से बढ़ाएं। जल्दी जल्दी हमने कैसे बढ़ाना है कि हमारी जो प्लांट्स जो भी चाहे गमले में होते हैं या चाहे वो ज़मीन पे होते हैं, हम उसमें कौन सी ऐसी खाद डालें या कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र डालें कि जो उसकी महीने या 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी रूट्स पैदा कर दे। अब मैंने आपको यहाँ पे एक मेरा काली मिर्च का पौधा है, मैंने दिखाया है कि ये मैंने अच्छा खासा मोटा कर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसका पिछले साल भी इसके जो वो निकाल लिया था पौधा, और जब ये मैंने पौधा निकाला था तो इसकी जो रूट्स थी वो अच्छी खासी मिट्टी को उन्होंने घेर के रखा हुआ था। और उसमें वजह ये थी कि मैं 2 से 3 चीज़ें ही इस्तेमाल करता हूँ अपने घर पे। और उसमें माशाल्लाह बेहतरी ये होती है कि एक जो मौसम आता है इस गर्मियों का, उसमें जो मेरी पौधे हैं उनकी हाइट भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। तकरीबन कोई 6 से 7 फुट की हाइट होती है। और दूसरा ये होता है कि दूसरा ये चीज़ होती है कि वो मोटे भी होना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट साल से। और ऐसी उसकी थिकनेस होती है कि अगर आप उसको नापें तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि बाज़ लोगों के घरों में जो ये ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो स्लो होती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सस्ती मिलती है। अगर आप 10 गोलियाँ उसकी ले लें एक मेडिसन की दुकान से तो बहुत ही, और ये है कि ये जो नुकसान नहीं पहुँचाती, कोई जहरीली चीज़ नहीं है, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है जिससे आपने ये फर्टिलाइज़र बनानी है। तो वो जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। आप लोगों को कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये है डिस्प्रीन की गोलियाँ। ठीक है, तो 10 गोलियाँ तकरीबन आप उसमें से निकाल लें और निकाल कर तो उसको पीस लें। पीसने के बाद दरख्त लगाने से पहले, पौधा लगाने से पहले उसकी जो नीचे वाली बेस होती है उसमें आपने ये वाली गोलियाँ डाल देनी है। ठीक है, अच्छा ये जो पत्ता है पूरा का पूरा 2 4 6 8 10 गोलियों का पत्ता है और ये 20 रुपये का है टोटल। और वैसे तो ये 18 रुपये का, 2 रुपये दुकानदार रख लेते हैं, लेकिन ये 20 रुपये का है। ये बहुत महंगा नहीं है। तो ये एक जो गमला होता है उसके लिए बहुत है। ठीक है, ये इतना तेज़ी से काम करेगा ना कि आप जब नेक्स्ट ईयर में अपना पौधा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छी खासी निकल चुकी हैं और अच्छी खासी फैल चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक दो चीज़ें और पड़ी हुई हैं, अगर मैं आपको साथ लेके चलूँ अपने, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक दो चीज़ें और पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो एक दो चीज़ें जो हैं वो भी ऑर्गेनिक ही हैं, जो घर पे तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, ये मेरा कैमरा मसला कर रहा है, ये मेरा जो स्टैंड है ना ये मसला कर रहा है, इसको मैंने टाइट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दो चीज़ें क्या हैं। अच्छा, एक जो चीज़ है ये है, ये ब्राउन ब्राउन कलर की है, ये है दारचीनी। ठीक है, दारचीनी पाउडर है और इसका जो ये पैकेट है ये मुश्किल से 70-80 रुपये का आया था। ठीक है, ये दारचीनी पाउडर है। अच्छा, दारचीनी पाउडर भी जो है मैंने देखा है कि पौधों को बहुत ज़्यादा तादाद में ना दिया जाए तो ये फ़ायदा पहुंचाता है। ये नुकसान नहीं देता बल्कि ये फ़ायदा पहुंचाता है, और ये रूट्स के जो जड़ें होती हैं उनको पैदा होने में मदद करता है, जल्दी जल्दी ग्रो करता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। ठीक है, अगर आप कोई कलम लगा रहे हैं उसकी मिट्टी में भी अगर आप दारचीनी पाउडर मिक्स कर देते हैं ना तो आप देखेंगे कि 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो पौधा है वो तैयार हो चुका होगा। अच्छा, अगर आपने एयर लेयरिंग करनी है उसकी भी मिट्टी में आप ये मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं, डिस्प्रीन भी और ये दारचीनी पाउडर भी। दूसरी तरफ एक चीज़ है, ये है अदरक, जिसे जिंजर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये अदरक भी एक लिहाज से फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, इसको भी मैंने डाल के देखा है, ये भी, इसका पाउडर नुकसान पौधों को नहीं देता।
और हाँ, ये अदरक, दारचीनी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इसका पाउडर डालते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भाग जाते हैं बिल्कुल, उसके करीब भी नहीं आते आपकी उसकी मिट्टी के। जब वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है ना, उसका असर, उसकी खुशबू कम होना शुरू हो जाती है, उसके बाद जाके फिर आपके जो पौधे होते हैं वो उसमें चूंटियाँ शूंटियाँ आना शुरू होती हैं। लेकिन चूंटियाँ फिर नेक्स्ट ईयर आती हैं, इस साल तो बिल्कुल नहीं आनी। तो मैं ये बना रहा था बैठा हुआ, मैंने कहा ये एक मैं मिक्सचर सा बनाऊंगा। मैंने चलगोज़ों का प्लांट दरख्त लगाना है अपने घर पे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये मिक्सचर सा तैयार करके रखा हुआ है कि ये थोड़े थोड़े जो है, वो मेरा गमला भी अच्छा खासा बड़ा है, तो मैंने कहा कि ये वाला जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर मैं लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि जिन जिन लोगों को पता नहीं है, जिन जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि टोटल आपको बजाय इसके कि आप उधर से खाद लेके आएँ, बाकी चीज़ें लेके आएँ, तो बेहतर है कि आप घर में अपनी क्यों नहीं ये चीज़ें तैयार कर लेते। और सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप पौधा लगाने से पहले इसको डाल दें उसके अंदर। और अगर आप नहीं डाल पाए तो आप ये कर सकते हैं कि इन पाउडर का मिक्सचर तैयार करें, इन सारी चीज़ों के, इन 3 चीज़ों के पाउडर का मिक्सचर तैयार करें, और इस मिक्सचर को आपने जिस कैन से, जिस बाल्टी से पानी लगाना होता है उसमें डाल दें, ठीक है। अब आप उससे थोड़ा 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 थोड़ा, जिस तरह आप पानी देते हैं उस तरह आप नॉर्मली पानी दे दें अपने गमलों में या अपने दरख्तों में। ये जो चीज़ है ये दीमक को भी भगाने के काम आती है, मैंने ख़ुद भगाई है, मेरा ख़ुद का तजर्बा है। आप दीमक के ऊपर डाल के देखें, आप देखें कि उसका कैसा असर होगा दीमक के ऊपर, ठीक है। और कीड़ों को भगाने के काम आती है, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मजबूती प्रोवाइड करती हैं आपके पौधों को, आपके प्लांट्स को, और जल्दी जल्दी ग्रो भी करती है। अच्छा, इसमें कोई केमिकल की बात नहीं है कि कोई केमिकल है इन चीज़ों में, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी केमिकल नहीं है। अगर आप इन 2 चीज़ों को भी देख लें ना, अदरक और दालचीनी को, तो इन चीज़ों में कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब मैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे जो गार्डनिंग चैनल है उस पे आप मेरी वीडियोस देखते रहें। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आपने बहुत ही सस्ता एक और इंसेक्ट किलर और इंसेक्ट रिपेलेंट मैं आपको लिक्विड बताऊंगा जो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जो आपके प्लांट्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक ऐसा भी बताना है। अभी मेरे पास टाइम भी कम है और मैं अभी ये बाकी मैंने काम भी करना है, मैं साथ साथ कैमरा लेके नहीं चल सकता क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम नहीं होता, फिर वो देर लग जाती है अच्छा खासा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने जो कीड़े भगाने के लिए जो पत्तों के ऊपर भी आ जाते हैं वो क्या चीज़ लगानी है, और वो इंतहाई सस्ती आएगी, इंतहाई सस्ती। और मैं आपको ये बता दूं कि 2 कनाल का अगर एरिया है ना आपके पास, तो वो 2 कनाल के लिए आपकी 1 लीटर की बोतल बहुत होगी। एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करके उसका एक मिक्सचर सा बना के उसको हम बोतल में डालेंगे स्प्रे में। लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बताऊंगा कि आपने इंसेक्ट रिपेलेंट या इंसेक्ट को मारने के लिए या भगाने के लिए क्या ऐसी चीज़ अपने लॉन में डालनी है, या क्या चीज़ ऐसी आपने अपने गमलों में डालनी है कि ताकि ये इंसेक्ट्स भाग जाएँ, और वो भाग जाते हैं। फिर ये मैंने अपना तजर्बा करके देखा है, क्योंकि अगर मेरा ये तजर्बा, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मैंने केमिकल्स ला के लगाए हैं, मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उससे ये होता था कि पौधों को नुकसान पहुंच जाता था। अब मैंने पौधों को भी बचाना था। अगर आप मेरे इस वाले पौधे को देखें, जो ये मेरा काली मिर्च का पौधा है यहाँ पे, ठीक है, अब आप ये देखें, ये अच्छा खासा मोटा है, तो ये मैंने केमिकल से बचा के ही ये वाला मैंने पौधा बड़ा किया है। ये काली मिर्च है, इसकी मैं शाखें काट दिया करता था, और अब मैंने सोचा है कि ये अच्छा खासा मोटा हो चुका है, ये अब सर्वाइव कर सकता है, तो इसको मैंने अब सोचा है कि अब मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगा। इसकी जो शाखें निकलेंगी उनको मैं साथ साथ बांध दिया करूँगा ऊपर की तरफ करके, तो ये होगा कि ये पौधा मेरा अब इसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। दूसरी तरफ मेरे पास जो पड़ा हुआ है दूसरे पिलर्स के पास, ये है मेरा कीकर का प्लांट। इस कीकर की भी मैंने बहुत पतली शाख ली थी और इसको फिर मैंने बड़ा किया था,
और इसी तरह मैंने जो कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट्स और कुछ खाद घर की बनाई हुई वो मैंने इस पे यूज़ की थी। ठीक है, तो आज का जो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बतानी थी कि ये फर्टिलाइज़र के तौर पे आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने बहुत सख्त करने के लिए डाला था अपनी दीमक के ऊपर कि जिन जिन दरख्तों पे दीमक आई हुई थी। अगर आप सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल दें, डिस्प्रीन और दारचीनी पाउडर, और आप एक बाल्टी में डाल दें और उससे आप पानी लेते रहें और आप उसको पौधों को लगाते रहें उसमें पानी डाल डाल के। तो आप देखेंगे कि आपके पौधों की सेहत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त आपके पौधे चल रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।